नमस्कार, मैं गाइड कैप्टन अंबिका जायसवाल आज आप सभी के लिए भारत स्काउट गाइड के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्काउटिंग का पहला प्रायोगिक शिविर कब आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है 1907 में। प्रश्न 2 है, प्रथम स्काउट रैली में कितने स्काउट्स ने भाग लिया? इसका उत्तर है 11,000 स्काउट्स ने भाग लिया था। बच्चों, यह प्रश्न जो इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत उपयोगी है और उनके लिए लाभदायी है जो स्काउट गाइड में रुचि रखते हैं और उससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, लेडी बीपी को विश्व गाइड चीफ कब बनाया गया? इसका उत्तर है 1930 में। प्रश्न 4 है, किस व्यायाम में थैंक्स कहा जाता है? इसका उत्तर है बीपी का दूसरा व्यायाम। अगला प्रश्न 5 है, कैंडल स्टिक की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर है 21 मई 1923 में की गई। प्रश्न 6, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स किस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है? तो इसका उत्तर है सोसाइटी एक्ट 1860 है। ठीक है। फिर प्रश्न है अगला, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 7 नवंबर 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत स्काउट एवं गाइड के अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये आता ही आता है। इसका उत्तर है डॉक्टर अनिल कुमार जैन। डॉक्टर अनिल कुमार जैन भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष हैं। प्रश्न 9, भारत स्काउट एवं गाइड के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त कौन है, जिसे CNC कहते हैं? इसका उत्तर है कृष्ण कुमार खंडेलवाल इसके आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, स्काउट्स गाइड विंग का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? स्काउट गाइड विंग का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? राष्ट्रपति पुरस्कार है। रोवर रेंजर विंग का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? तो राष्ट्रपति पुरस्कार उसमें भी है। ठीक है। प्रश्न 12 है, कब बुलबुल विंग का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? तो इसका है गोल्डन एरो। ठीक है, गोल्डन एरो। अगला प्रश्न है, टोली के ध्वज का आकार क्या होता है? टोली के ध्वज का आकार क्या होता है? तो इसका आकार होता है 20 × 30 × 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, बीपी के किस व्यायाम को नंगे पैर करना चाहिए? इसका उत्तर है छठा व्यायाम। छठा व्यायाम जो है नंगे पैर करना चाहिए। प्रश्न 15 है, किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्रुव गांठ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्रुव गांठ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पार्सल गांठ किस गांठ को कहते हैं? तो डॉक्टरी गांठ को, जिसे रीफ नॉट कहते हैं, इसे ही पार्सल गांठ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, टोली का झंडा किस रंग का होता है? तो टोली का झंडा सफेद रंग का होता है। अगला प्रश्न है, बीपी चार्टर हाउस स्कूल से स्नातक कब हुए? तो 1876 ईस्वी में बीपी जो है चार्टर हाउस स्कूल से स्नातक हुए थे। प्रश्न 19 है, बीपी ने किसकी सहायता से गर्ल गाइडिंग की शुरुआत की थी? तो अपनी बहन मिस एग्नेस बेडन पावेल की सहायता से गर्ल गाइड की शुरुआत की थी बीपी ने। प्रश्न 20 है, प्राथमिक सहायता के कितने स्वर्णिम नियम है? इसका उत्तर है 10 स्वर्णिम नियम है। प्रश्न 21, भारत स्काउट और गाइड के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? इसका उत्तर है मंगलदास पकवासा। प्रश्न 22 है, स्काउट शोल्डर बैज पर किस रंग से ग्रुप का नाम लिखा होगा? इसका उत्तर है रेड, यानी कि लाल रंग से। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 23, WAGGGS का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स। प्रश्न 24 है, WAGGGS की स्थापना कब और कहां हुई थी? इसका उत्तर है 1928 में पारद, हंगरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, WAGGS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है लंदन में इसका मुख्यालय है। स्थापना कहाँ हुई थी? हंगरी में। प्रश्न 26 है,
गर्ल गाइड वर्ल्ड ब्यूरो के डेम लेस्ली व्हाइटली को ब्रॉन्ज उल्फ से कब सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है 1965 में किया गया था। अगला प्रश्न है WAGGGS के मुख्य कितने अंग है? तो इसका उत्तर है 3 अंग है। ठीक है, 3 अंग होते हैं इसके, इस संस्था के। अगला प्रश्न है WAGGGS के विश्व सम्मेलन की सभा कब होती है? तो 3 वर्ष में एक बार होती है। 3 वर्ष में एक बार, इसका यही उत्तर है। प्रश्न 29 है WAGGGS के विश्व बोर्ड में कितने सदस्य चुने जाते हैं? विश्व बोर्ड में, है ना, 12 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है WAGGGS के विश्व बोर्ड में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? उसमें क्या था, 12 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रश्न 31 है WAGGGS के विश्व गाइड केंद्र वर्ल्ड गाइड सेंटर कितने हैं? 5 सेंटर हैं। इस संस्था के 5 सेंटर हैं। ठीक है, ये आंसर है। अगला प्रश्न है WAGGGS के आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोटा मनी। जो इसमें आय आती है ना, तो कोटा मनी से ही जो है इसका कोटा मनी ही इसकी आय का स्रोत है। अगला प्रश्न है WAGGGS के CEO कौन है? तो अन्ना सेगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्ना सेगल इसके CEO है। अगला प्रश्न है WOSM का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है WOSM की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। इसका आंसर है 1922 में। अगला प्रश्न है WOSM के महासचिव का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है, ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न है विश्व स्काउट जम्बूरी कौन आयोजित करता है? जो जम्बूरी होती है ना पूरे विश्व में, इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आता है। तो कौन आयोजित करता है? इसको आयोजित करता है WOSM। ठीक है। अगला प्रश्न है WOSM के विश्व स्काउट सम्मेलन की सभा कब होती है? 3 साल में एक बार होती है। इसका आंसर है 3 साल में एक बार होती है। अगला प्रश्न है WOSM के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका आंसर है अहमद अहले दावी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अहमद अहले दावी। अगला प्रश्न है WOSM के विश्व स्काउट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है एडवर्ड एंड्रू चैपमैन। ठीक है, एडवर्ड एंड्रू चैपमैन। प्रश्न 41 है बॉयज स्काउट इंटरनेशनल ब्यूरो का नाम बदल करके WOSM के रूप में पुनर्गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1961 में। अब इसमें क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है ना कि WOSM का पहले क्या नाम था, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं कि बॉयज स्काउट इंटरनेशनल ब्यूरो। अगला प्रश्न है WOSM का 43वां विश्व स्काउट सम्मेलन कब और कहाँ होने वाला है? अब जो होने वाला है अगला विश्व स्काउट सम्मेलन, तो वो होगा 2025 में। कहाँ होगा? मिस्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व स्काउट समिति की बैठक कब होती है? तो इसका आंसर है वर्ष में 2 बार होती है। अगला प्रश्न है WOSM के कितने अंग होते हैं? इसका आंसर है 3 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है WOSM के विश्व स्काउट समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं? इसका आंसर है 1 अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है WOSM के विश्व स्काउट समिति में कितने उपाध्यक्ष होते हैं? तो उपाध्यक्ष की संख्या 2 है, अध्यक्ष की संख्या 1 है। अगला प्रश्न है WOSM के विश्व स्काउट समिति में कितने युवा सलाहकार चुने जाते हैं? इसका आंसर है 6 युवा सलाहकार चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है WOSM के विश्व स्काउट समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 14 सदस्य होते हैं, सलाहकार 6 चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है बेडेन पावेल के प्रथम 2 नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन किनके नाम पर पड़ा था? ये उनके दादाजी का नाम था। ठीक है, उनके दादाजी के नाम को इनके नाम के साथ जोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है परिवार में BP को किस नाम से पुकारा जाता था? तो उन्हें
स्टीव या इष्टी के नाम से, प्यार से जो घर का नाम होता है ना, तो स्टीव या इष्टी के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। तो बच्चों, ये आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है और मैं अगली वीडियो भी लेके आऊँगी आप सभी के लिए। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो स्काउटिंग में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।